हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिव इकोनॉमिक टर्म डिमांड। ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे आंसर लिखना, सारी चीज़। ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कवर कर ली है। अगर उसको नहीं देखे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत इजी वे में मैंने आपको उसको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 1 वीडियो देखने के बाद में ही आपको पार्ट 2 भी समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक टर्म ए सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटीज डिमांड एट ए लो प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? एक्सपांशन डिमांड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिमांड शेड्यूल डिमांड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? जो बनाते हैं ना, दिखे रहेगी आप लोग ने, इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिमांड कर्व। कमोडिटी विच कैन बी पुट सेवरल यूज, मल्टीपर्पज कमोडिटी बोलते हैं इसको। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मिल्क से हम लोग काफ़ी चीज़ें क्या कर रहे हैं? यूज़ कर सकते हैं। शुगर, सॉल्ट, ये सब मतलब उसका बहुत सारा यूज़ करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज। क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज। दिख रहा आप लोगों को? ओके। More quantities demand due to the change in the factor determine the demand other than the price, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग द प्राइस। क्या बोलते हैं? मतलब प्राइस नहीं चेंजेस हो रहा, फिर भी तुम्हारी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, तो बढ़ेगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। डिजायर विच बैक्ड बाय द विलिंगनेस टू परचेस, इसको हम लोग बोलते हैं कि डिमांड। आंसर क्या आ जाएगा? ये भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इनकम ओनली, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम कैसे, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड और वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप लोगों को। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड प्राइस, तो यहाँ पर आपका आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आता है? प्राइस के ऐसे कुछ भी चेंज हो रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फिनिट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पर आपका आंसर है परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या आएगा? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द वन प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही डिमांड क्या होने वाली है? कम पैसे से। जैसे अगर 50% डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा है, तो 50% से क्या हो जाएगी? डिमांड तुम्हारी कम हो जाएगी। इट्स सेम, इसको बोलते हैं यूनिटरी। अब हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 4, दैट इज द चैप्टर नंबर 4 में अभी हम लोग शुरुआत करेंगे सप्लाई एनालिसिस। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन, इसका आंसर आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? एवरेज रेवेन्यू। डन। क्वेश्चन के वीडियो में ही कोशिश करो पूरी चीजें याद कर लो। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पहला है मार्केट व्हेन देयर इज अ फ्यू ऑफ सेलर, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। पॉइंट वेयर द डिमांड इन द सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल इज कॉल्ड द सेलिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेलिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ए फर्म प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल मतलब सेम प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री। चार्जिंग ए डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अपने अपने हिसाब से सब लोग प्राइस। 12th की क्लास की फीस क्या सब जगह सेम होती है? नहीं। कोई 8,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, डिपेंड अपॉन वो अपने सर्विस कैसा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या किए हैं? ऑलमोस्ट तुम्हारे 3 चैप्टर कवर किए हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना। ये था आपका पार्ट 2
काय का पार्ट 2 था एक्सटेंड द टर्म। इसके बाद में हम लोग करेंगे नेशनल इनकम और भी जो बैलेंसिंग चैप्टर रहेगी आपके जो बचे हुए वो आपको पार्ट 3 में देखने मिलेगी। उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।